अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, हम औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन की करामात, उनकी इबादत और रियासत और तक़वा व तहारत के वाक़यात और अल्लाह और रसूल के फ़रामीन आप हज़रात तक पहुँचाते हैं। आपसे हमारी मदद है कि आप हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब के लिए कहें, ताकि हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिले। वाक़या शुरू करते हैं। तवाफ़ बैतुल्लाह के दौरान हज़रत शेख अबुल हसन सिराज की नज़र एक औरत पर पड़ी। वो नहायत हसीन व जमील और ख़ूबसूरत औरत थी। हज़रत शेख अबुल हसन ने अपने आप से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हज़रत शेख अबुल हसन ये बातें कह रहे थे। क्या कह रहे थे? हज़रत शेख अबुल हसन ने कहा कि बाखुदा मैंने आज तक ऐसा चेहरा नहीं देखा, इतना खूबसूरत, इतना खुशहाली ज़ाहिर करता चेहरा। हज़रत शेख अबुल हसन ने कहा कि शायद ये इसकी खुशहाली और फ़िक्र व गम से आज़ादी की वजह से हो। हज़रत शेख अबुल हसन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से ये बातें कह रहे थे और उस औरत ने हज़रत शेख अबुल हसन की ये बातें सुन लीं। और उसके बाद उस औरत ने कहा कि क्या कह रहे हो? अल्लाह की कसम, मैं गमों में गिरफ़्तार और फ़िक्रों से ज़ख्मी हूँ और कोई मेरे साथ मेरा गम बांटने वाला भी नहीं। हज़रत शेख अबुल हसन ने कहा कि तुझे क्या गम है? तो औरत बोली। औरत ने अपना गमों वाला वाक़या, गमों की दास्तान पूरी सुनाई। औरत ने कहा कि मेरे शौहर ने एक बकरी को कुर्बान किया। औरत कहती है कि मेरे 2 छोटे लड़के खेल रहे थे, एक शीर ख्वार मेरी गोद में था, उन सबसे छोटा दूध पीता बच्चा मेरी गोद में था। और औरत कहती है कि मैं उस अपने छोटे बेटे को गोद में लिए हुए खाना पकाने में मसरूफ़ थी और मेरे दोनों बड़े बच्चे जो अभी छोटे ही थे, उन दोनों लड़कों में से बड़े ने दूसरे से कहा, चूँकि उन बच्चों ने अपने बाप को बकरी को ज़िबाह करते हुए देखा था, इसलिए उस बड़े बच्चे ने कहा छोटे भाई से कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अब्बा जान ने बकरी को कैसे ज़िबाह किया था। इस पर छोटे भाई ने कहा कि हाँ बताओ। उसके बाद बड़े ने छुरी हाथ में ली और अपने छोटे भाई को ज़मीन पर लिटाया और ज़िबाह कर दिया। उसके बाद वो बड़ा बेटा अपने छोटे भाई का खून और तड़पना देखकर खौफ से, डर की वजह से करीब में एक पहाड़ था, उस पहाड़ की तरफ भाग गया। और उसका बाप, वो औरत कहती है कि मेरा शौहर उसे तलाश करने के लिए उस पहाड़ की तरफ गया, लेकिन मेरा शौहर भी वापस ना आया, क्योंकि उस बेटे को भेड़िए ने फाड़ खाया था। और मेरा शौहर भी पहाड़ से ज़िंदा वापस इसलिए ना आ सका कि प्यास की शिद्दत और गर्मी ने उसकी भी जान ले ली। अल्लाह अकबर। अब वो औरत कहती है कि ज़िबाह शुदा लड़के की आवाज़ सुनकर जब मेरा वो बेटा ज़िबाह हुआ तो उसका तड़पना रोना, उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसे देखने के लिए गई, और जो दूध पीता बच्चा मेरी गोद में था मैं उसे चूल्हे के पास छोड़ गई। उस छोटे से बच्चे ने गरम हांडी जिसमें सालन पका हुआ था वो अपने ऊपर उंडेल लिया और वो भी जलकर हलाक हो गया। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है कि मेरी इन तमाम बच्चों से बड़ी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने शौहर के घर रहती थी। वो औरत कहती है कि इन तमाम वाक़यात की ख़बर जब मेरी उस बच्ची को पहुंची तो वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और ज़मीन पर तड़प तड़प कर उसने भी जान दे दी। वो औरत कहती है कि अब सिर्फ़ तन्हा मैं रह गई हूँ जो इन तमाम गमों का बोझ लिए हुए चल रही हूँ। हज़रत शेख अबुल हसन ने सुना तो बहुत मुतअज्जिब हुए, बहुत हैरत करने लगे, और आपने उस औरत से पूछा कि आखिर तुम इन सब वाक़यात पर सब्र कैसे करती हो? तो औरत ने जवाब दिया कि जो भी सब्र और बेसब्री को अलग अलग कर दे उसे दोनों के दरमियान नुमायाँ राह मिल जाएगी। जो खुशहाली ज़ाहिर करके अगर सब्र कर लिया तो उसका अंजाम बेहतर और उसका फल मीठा है, और अगर बेसब्री में मुब्तला रहा तो उसका कोई अज्र और इवज़ ना पाएगा। औरत ने हज़रत शेख से ये बात कही और उसके बाद उनके पास से चली गई। अल्लाह